बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ लौकी का हलवा। तो जनाब, ये लौकी मैंने 2 लिए थे, इनको मैंने छील लिया है और आप लोग देख रहे हैं कि छीलने के बाद हम इसको करेंगे कद्दूकश, ठीक है। अच्छा, वैसे इस पे टाइम लग जाता है क्योंकि ये जो होता है ना कद्दू, ये थोड़ा सख्त होता है। तो इसलिए मैं इसको बना रही हूँ जनाब कुकर में, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको कर लूँगी सारा कद्दूकश। कद्दूकश करने के बाद आपने इसको सारा एक सादा और साफ़ खुले पानी में निकाल लेना और इसको तकरीबन 2-3 पानी से धोना है। ठीक हो गया। अच्छा, धोने के बाद आपने इसको करना है निचोड़ना, और मैं भी इसको देखिए इसी तरीके से पानी में डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरीके से एक दफ़ा धो लूँगी, बल्कि मैंने इसको 2 दफ़ा धोया, ठीक है। 2 दफ़ा अच्छे तरीके से धोने के बाद निचोड़ लिया, और अब जनाब मैं बना रही हूँ इसको कुकर के अंदर, ठीक। ये सारा नुचड़ा हुआ हमारा जो है वो पानी इसका सारा मैंने निकाल लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया, और ऊपर से मैंने इसमें 2 कप दूध के डाल दिए। और इस कुकर को जनाब मैं रखूँगी 10 मिनट के लिए ऊपर, ठीक है। ये पकता रहेगा। दूसरी साइड पे जनाब मैंने कढ़ाई रख ली है, और उस कढ़ाई में मैंने डाला है 1 किलो दूध, ठीक। अगर आप थोड़ा दूध डालना चाहें या अलग से वैसे ही आप खोया जैसे मिल जाता है वो ले लें तो वो भी चल जाएगा, लेकिन मैं खोया घर पे बना रही हूँ। और इस 1 किलो दूध में जनाब मैं डाल रही हूँ एक बर्फ़ी। बर्फ़ी पड़ी थी मेरे पास, मैंने कहा कि इससे ये ज़रा जल्दी थिक भी हो जाएगी और ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा। तो वो जो है ना उसके भी छोटे-छोटे मैंने पीसेस करके इसमें डाल दिए। और आँच हमारी जो है ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता चलते-चलते ये देखें काफ़ी रिड्यूस हो गया, तकरीबन हाफ़ हो गया है। साइड से आपको ज़रा थोड़ा-सा जला हुआ लग रहा है, उसकी वजह ये है कि चूल्हे की आँच उस साइड पे ज़्यादा है। तो वैसे मैंने पूरी कोशिश की थी कि ये ना जले। अब देखें दूसरी साइड पे जनाब ये अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। वो मैंने जो उसमें डाला हुआ था लौकी, वो सारा मैंने एक अलग से पैन में निकाल लिया है। अभी जो दूध है वो उसका खुश्क नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ था, लेकिन ये बहुत अच्छे से गल चुका है। अक्सर होता है कि जो कद्दू है ना ये ज़रा सख्त होता है, तो ये गलता देर से है, इसीलिए मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको इसमें गलाया है। अब आप देखें हल्की आंच पे इसको करते रहें, और साथ ही हम इसका थोड़ा-सा एक जो कलर है लौकी का वो लाने के लिए मैं इसमें थोड़ा-सा जो फूड कलर होता है ग्रीन कलर, ये बिल्कुल थोड़ा-सा एक चुटकी डाला है, उससे इसका कलर जो है ना बड़ा ही प्यारा हो जाएगा, और बिल्कुल एक जैसे फ्रेश कद्दू होता है उसकी आपको लुक आएगी। ठीक हो गया। अब देखिए आँच जो है वो दरमियानी सी है, इसी में मैं ये जो दूध है जो थोड़ा-सा इसमें रह गया वो इसका खुश्क कर लूँगी, और साथ ही मैंने इसमें डाल दी है 2 चम्मच चीनी के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए 2 चम्मच काफ़ी हैं। और साथ ही मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिए घी के। अब ये एक किस्म का अलग से अगर देखा जाए तो ये भी एक हलवा ही है, लेकिन हमने इसको बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनाया है। और यकीन करें कि जब आप लोग ये हलवा हमारा खाएँगे ना और इस तरीके से बनाएँगे, तो आप लोग सोच नहीं सकते कि ये कितना टेस्टी और कितना ही मज़ेदार बना है। अच्छा जी, ये जो मैंने घी डाला था ये थोड़ा ज़्यादा था, बाद में मैंने इसमें से निकाल लिया था। और दूसरी तरफ देख सकते हैं आप लोग जनाब, ये जो हमारा खोया है ये बेहतरीन सा बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने निकाल लेना है किसी अलग बर्तन में, इसको मैं करूँगी ठंडा। इसी तरीके से जो दूसरा हलवा है वो भी हमारा ठंडा हो चुका है, चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया था। अब ये दोनों हल्के-हल्के से हल्के नीम गर्म से हैं, उस वक़्त मैंने ये डाला है। और आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब आप लोगों ने ये डालना है तो उस वक़्त आप लोगों का चूल्हा बिल्कुल ऑफ़ हो, और ये जो आप लोगों ने इसमें डालना है खोया वो भी ठंडा हो। तो इसकी बड़ी ही प्यारी लुक आती है, बड़ा ही कमाल का। अब आप लोग देखें इसको मिक्स कर रही हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना मज़े का, बहुत ही कमाल का। मैं कहती हूँ कि बहुत मज़ा आया इसको खा के भी। आप लोग जब ज़्यादा मकदार में बनाएँ तो इस तरीके से बनाएँ, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा और कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये किस चीज़ का हलवा है, ठीक है। तो जनाब देखें ये मैंने इसको कर लिया डिश आउट। ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारा जो है वो लौकी का हलवा रेडी हो चुका है। तो आप लोगों ने जब भी बनाएँ इसी तरीके से बनाएँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। ऊपर से जनाब मैंने इसके लिए ये जो गार्निशिंग के लिए बादाम डाल दिए थे, और इलायची भी बीच में डाली थी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, वो मैं अब बता रही हूँ आप लोगों को। इलायची वैसे हर हलवे में ही डाली जाती है। तो ये जनाब मज़ेदार सा हलवा तैयार है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।